वो देश जो है दुनिया से 7 साल पीछे। आखिर पीछे रहने का क्या है कारण? जानिए कौन और क्यों है ये देश पीछे। इस साल पूरी दुनिया 2023 में एंट्री कर चुकी है, जिसका जश्न पूरी दुनिया ने बड़े धूमधाम के साथ मनाया था। साथ ही दुनिया कई मामलों में बहुत तेज गति से भी दौड़ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जो 2023 में नहीं 2015 में चल रहा है। यानी ये देश पूरे 7 साल दुनिया से पीछे चल रहा है। इतना ही नहीं, खास बात तो ये है कि अभी इस देश में नया साल शुरू भी नहीं हुआ है। आपको बता दें कि इस देश का नया साल दुनिया के 11 सितंबर 2023 की आधी रात से नया साल शुरू होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कौन सा है वो देश और दुनिया से ये इतना पीछे क्यों चल रहा है। दरअसल इस अफ्रीकी देश का नाम है इथोपिया। ये देश अमूमन परेशानियों से घिरे रहने के कारण ही नहीं, बल्कि अपने कैलेंडर के कारण भी दुनिया से बहुत पीछे चल रहा है। इथोपिया के कैलेंडर को देखें तो ये कहा जा सकता है कि अगर आप समय में पीछे लौटना चाहते हैं तो इस अफ्रीकी देश चले जाइए। अब ये सवाल उठना लाजमी है कि ये देश बाकी दुनिया से 7 साल पीछे क्यों चल रहा है। दरअसल इथोपिया का कैलेंडर शेष दुनिया से बिल्कुल अलग है। इस अफ्रीकी देश में जूलियस सीजर का बनाया जूलियन कैलेंडर चलता है, लिहाजा इथोपिया में 12 के बजाय 13 महीने का एक साल होता है। वहीं पूरी दुनिया में ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर तारीख तय की जाती है। इथोपिया पूरी दुनिया में अकेला देश बचा है जिसने ग्रेगोरियन कैलेंडर को मानने से इनकार कर दिया था। गौर हो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत पोप ग्रेगोरी 13वें ने साल 1582 में की थी। उन्होंने जूलियन कैलेंडर में सुधार किए और 1 जनवरी को नया साल शुरू करने की व्यवस्था बनाई। उस समय कई देशों ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाने से इनकार करते हुए पुराने जूलियन कैलेंडर को ही मानने का फैसला किया। इथोपिया भी उन्हीं देशों में एक है। जूलियन कैलेंडर में 13 महीने का साल होता है, वहीं इसके हर महीने में 30 दिन ही होते हैं। वहीं 13 महीनों को पाग्यू में कहा जाता है। इसमें 5 या 6 दिन होते हैं। दरअसल जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर को मानने वालों ने जीसस क्राइस्ट के जन्म के समय को अलग अलग अंदाज में आंका है, इसलिए ये अंतर दोनों कैलेंडर में दिखता है। पाग्यू में माह पूरे साल के उन दिनों को ध्यान में रखकर जोड़ा गया था जो कुछ खास कारणों से वर्ष की गिनती में आते हैं। इथोपिया की एम्बेसी की वेबसाइट के मुताबिक इस अफ्रीकी देश ने 12 सितंबर 2007 को सहस्त्राब्दी वर्ष का जश्न मनाया था। इथोपिया का अपना अलग कैलेंडर है। हालांकि एक मामले में इथोपिया अमेरिका से भी आगे है। यहाँ समय अमेरिका से 7 घंटे आगे चलता है। वहीं अफ्रीकी देशों में ये इकलौता देश है जो कभी गुलाम नहीं रहा। हालांकि ऐसा नहीं है कि इथोपिया पर कभी हमला नहीं हुआ है या उस पर कब्जा नहीं किया गया। कब्जे के बाद भी ये देश गुलाम नहीं बन पाया। इटली ने 1895 में तब के एबिसिनिया और आज के इथोपिया पर हमला किया, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। इसके 1 साल बाद इटली ने फिर इथोपिया पर हमला किया। इस हमले में उसने इथोपिया के कुछ तटवर्ती इलाकों पर कब्जा कर लिया। हालांकि फिर उन्हें अदबा के युद्ध में इथोपिया के हाथों करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। इस बार इथोपिया ने जबरन इटली से एक संधि पर हस्ताक्षर करा लिए। इसमें लिखा गया था कि इटली हमेशा इथोपिया की आजादी का सम्मान करेगा, लेकिन फांसीवाद तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी ने इस संधि का उल्लंघन किया और 5 साल के लिए इथोपिया पर कब्जा कर लिया। हालांकि जल्द ही उसे इथोपिया से सब कुछ समेटना पड़ा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।